फाइनली झारखंड जुडिशरी ने डेट नोटिफाई कर दी है अपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद में। अब हमें देखना है कि इन 30 दिनों में हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रेटेजाइज करनी है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता तोमर एंड आई विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मेक योर प्रिपरेशन मोर रोबस्ट। सो लेट अस सी कि क्या है ये पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं हम कि सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। अच्छी बात यह है कि झारखंड का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प सा सिलेबस है, लेकिन क्या क्या चीजें इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले है जनरल इंग्लिश, फिर है जनरल नॉलेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स द करंट अफेयर्स, यानी कि सिर्फ स्टैटिक जी के नहीं आएगा, करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास है सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आईपीसी। तो ये अगर हम बात करें लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो ये रहे आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स जिनको आपको तैयार करना है लॉ के दृष्टिकोण से। ठीक है, बाकी की ये जो 2 चीजें हैं आपकी जनरल इंग्लिश और जीके, इन दोनों के लिए भी कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं अपने सेशन में बताऊंगी। लेकिन साथ में एक और चीज नोटिफाई कर देती हूँ यहाँ पर आपको कि हमारे जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स, इनके मैराथन अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, इनके पीवाईपीज अवेलेबल हैं आपको सॉल्व किए हुए यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं और पीवाईपीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट थ्रू आवर पीवाईपी एनालिसिस सेशंस ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इन हर एक सब्जेक्ट को हमें कितना कितना समय देना है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीसी की, उसके बाद है आपके पास में सीआरपीसी, फिर है आपके पास में इंडियन एविडेंस एक्ट, देन वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर है आपके पास में आईपीसी। क्योंकि ये 5 ही सब्जेक्ट्स आपको लॉ में दिए गए हैं और पांचों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सब में टाइम इक्वली डिवाइड कर दें। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत लेंदी हैं, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी और आपका आईपीसी, ये तीनों लेंदी हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो ये सब्जेक्ट शॉर्ट होने के बावजूद भी, छोटा होने के बावजूद भी कंसेप्चुअली बहुत समय मांगता है आपसे, क्योंकि इसके इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के समय उतना ही लग जाता है। एंड देन बात करते हैं अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो वापस कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और लेंथ भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडेमनिटी, गारंटी, सब कुछ यहां पर आपको देखना पड़ता है अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसीलिए इन सभी सब्जेक्ट्स को आपको टाइम जो है वो इक्वली डिवाइड करना है। अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है आपका जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिस पर आपको लगता है कि आपको महारत हासिल है या आपका काफी बेटर है वो सब्जेक्ट, तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं और 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अभी अभी तो जेजी में पढ़ा है हमने, अभी अभी तो जुडिशरी गोल्ड में हमारे फैकल्टी ने इतना बढ़िया पढ़ाया है, तो इस सब्जेक्ट को मैं अगर कम समय भी दूंगा तो काम चल जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप ये कर सकते हैं कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा कम समय दे दें, आप इसको दिन का 1 घंटा दे दें और बाकी सब सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने के बाद में जो बचे हुए आपके पास 2 घंटे और हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा और समय अपने किसी वीकर सब्जेक्ट को या और किसी लेंदियर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो दिस विल वैरी अपॉन व्हाट योर प्रेफरेंसेस एंड हाउ योर प्रिपरेशन इज, बट एक इन जनरल फॉर्मूला अगर मैं कहूं तो सब सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि किसी की लेंथ ज्यादा है, किसी में कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अब चलते हैं हम आगे कि जीके के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, या मैम आपने इस पूरे पाई चार्ट में 5 सब्जेक्ट्स में बांट दिया, बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स का क्या? तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स का ये है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं या अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो एडिशनली आपको 1-1 घंटा और निकालना है आपके इन सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें पहला है जीके और दूसरा इंग्लिश। अब जीके और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत वास्ट है, कितना पढ़ेंगे? तो सबसे पहले एक रेलेवेंट मटेरियल उठा लीजिए, कोई भी एक रेलेवेंट मटेरियल, चाहे आप लूसेंट उठाना चाहे, चाहे आप अरिहंत उठाना चाहे, इस तरीके का कोई एक थोड़ा सा अच्छा मटेरियल, एक एक्यूरेट मटेरियल आप उठा लें जो आपको लगता है कि जिसमें से झारखंड के क्वेश्चंस बनते हैं या झारखंड के क्वेश्चंस जैसे आते हैं, अगर उस तरीके का ज्ञान आपको इन मटेरियल में मिलता है तो आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल अपने पास उठा लें, एक बुक उठा लें और आप उससे पढ़ना चालू करें। आप चाहें तो जुडिशरी गोल्ड के द्वारा दिए गए आपको जो स्टडी मटेरियल्स हैं आप उनमें से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि एक तो सबसे पहले ट्रेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ द जीके पेपर यू हैव टू सी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
क्या ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं? अगर करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं तो क्या वो सिर्फ लीगल नेचर के हैं, या वो आपके कुछ स्टैटिक नेचर के भी हैं? क्या वो आपके इन जनरल अफेयर्स को भी लेकर के हैं, या सिर्फ लॉ रिगार्डिंग है या लॉ रिलेटेड है? तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करिए, और उन टॉपिक्स को पढ़िए अपने किसी भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल से या किसी भी एक क्रेडिबल मटेरियल से। स्टडी मटेरियल जब भी चूज करें तो एक क्रेडिबल ऑथर का, क्रेडिबल पब्लिकेशन का चूज करें। अननेसेसरली हर किसी पब्लिकेशन का, हर किसी स्टडी मटेरियल को ना ऑप्ट करें रैंडमली कि सब पढ़ रहे हैं या ये बहुत सही दिख रहा है तो ला उठा लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा एक अच्छे स्थापित पब्लिकेशन के साथ जाना इज अ गुड चॉइस। सेम विल डू विद द इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत वास्ट है। इंग्लिश में ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी जो है ना, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है, क्योंकि वोकैबुलरी की कोई हदें नहीं है ना, बेहद है। जितना पढ़ना चाहोगे उतने शब्द मिल जाएंगे, कम आपका ही दिमाग जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपकी जो वोकैबुलरी कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। और याद रखना भी तो है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद भी रखना है। तो अगेन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि किस तरीके की, अगर वोकैब पूछता है तो किस तरीके की पूछता है। क्या लीगल वोकैब पूछता है, क्या आपसे जनरल वोकैब पूछता है ना, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, तो उस तरीके के वोकैब को याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा मटेरियल, अगेन एक स्टैंडर्ड किताब उठा लीजिए आप, रेन मार्टिन उठा लीजिए अगर आपको सही लगती है तो, अगर आपको आसान लगती है तो, या फिर कोई और बुक जो स्पेसिफिकली जुडिशरी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्रिएट करी हो, आप ऐसी कोई किताब भी उठा सकते हैं। और उन किताबों से पैरेलली, जहां आप अपने पूरे 5 सब्जेक्ट्स चला रहे हैं ना दिन में, उन सब्जेक्ट्स में से आप क्या कर सकते हैं, अपना कुछ समय या 2 आवर्स इन अ डे आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हैं। एक ऑल्टरनेट तरीका और है अपनी प्रिपरेशन को करने का, क्योंकि आपके पास में 30 दिन का समय है, ठीक है। सो यू हैव बेसिकली, इफ वी टॉक डे वाइज, वी ऑलमोस्ट हैव 5 डेज पर सब्जेक्ट, है ना, सॉरी 6 डेज पर सब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास 6 दिन पर सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू के 6 दिनों में आप इसको उठा लें, फिर अगले 6 दिनों में इसको उठा लें, अगले में इनको और अगले में इसको। बस जब भी आप इन 6 दिनों को उठा रहे हैं तो याद रखिएगा कि इन 6 दिनों के साथ में पैरेलली आपका जीके और इंग्लिश चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको हर दिन 1-1 घंटा या 2-2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप दिन को बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी। अगर आप हफ्तों को बांटना चाहते हैं, दिनों को बांटना चाहते हैं, तो आप 6-6 दिन हर एक सब्जेक्ट को, हर एक एक्ट को दे सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर डे वाइज कर सकते हैं या वीकली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 5 दिन पढ़िए, छठे दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, छठे दिन क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसा कि मैंने कहा है कि प्रिपरेशन काफी नहीं होती है, प्रिपरेशन के साथ साथ जरूरी होता है उसका रिविजन भी। और बच्चे यहाँ मात खाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो सब कुछ पढ़ लेते हैं, 4-5 किताबें पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब बात आई रिविजन की, तो उन्होंने शायद दिन के 2 घंटे पे रिवीजन को नहीं दिया है। तो रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू क्लियर एन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है डेली बेसिस पे और दूसरा होता है आपका वीकली बेसिस पे। क्योंकि यहाँ महीने का टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए मंथली बेसिस पे मैंने नहीं लिखा है। अगर समय होता तो मैं मंथली बेसिस भी लिखती, बट खैर क्योंकि आपके पास में कम समय है, दिनों में और वीक्स में आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो पहला है डेली बेसिस पर, पूरे एक दिन के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उस सारी बात का निचोड़ रात को सोने से 1 घंटे पहले प्लीज पढ़िए, ठीक है। उसको पूरा रिवाइज करिए। रिवीजन करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपने अपने रेलेवेंट टॉपिक का सब पॉइंटर्स बनाए, और उन सब पॉइंटर्स के ऊपर आपने एक बार बस दिमाग में ही याद कर लिया कि इसमें से प्री ओरिएंटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चन का मुझे आंसर पता है, ठीक है। कि भाई इसके अंदर इस ऑफेंस के लिए इतनी सजा दी हुई है, इस इतना पावर इस मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, इतना पावर इस कोर्ट को दिया हुआ है। अगर ये सब चीजें आप अपने दिमाग में याद कर पा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। अगर आप, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स बेस्ड रिवीजन, ठीक है, कि इंडेक्स खोला और इंडेक्स को देखते हुए रिवाइज कर लेंगे, हाँ ठीक है, सेक्शन 49 में ये लिखा है, 52 में ये लिखा है, 82 में ये लिखा है, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। नहीं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप पूरे पूरे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। पूरे पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे टॉपिक्स को पूरा, डोंट इंटरमेडल विद द नोट्स और विद द बुक। कॉम्प्रहेंसिव बुक के साथ या कॉम्प्रहेंसिव नोट्स में लाइन बाय लाइन पढ़ने मत जाना, वरना आपका डेली रिवीजन नहीं हो पाएगा। द बेस्ट वे टू डू इज ईदर डू द इंडेक्स बेस्ड रिवीजन और सॉल्व पेपर्स, ठीक है। क्वेश्चंस करो, उसके थ्रू पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसका मतलब है कि दिमाग में ढंग से सेटल हो चुका है। जो नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये कि उनके लिए एक और रिवीजन करने की जरूरत है, तो उनको वापस से खोल करके किताब में से पढ़ लीजिए। फिर आते हैं वीकली रिवीजन पे। अब मान लीजिए कि आपने पूरे एक शुरू के हफ्ते में 5 दिन आपने या 6 दिन आपने क्या उठाया, सीपीसी उठाया।
ठीक है। तो अगर आपने वो सीपीसी उठाया था पूरा का पूरा, तो अब पूरे वीक के एंड में, ठीक है, एक तो सीपीसी का इंडेक्स बेस्ड रिवीजन भी करो, और साथ साथ यहाँ तो मैंने ऑप्शन दिया था आपको कि या तो इंडेक्स बेस्ड रिवीजन कर लो, ठीक है, यहाँ ऑप्शनल था इंडेक्स बेस्ड और पीवाईपीस या क्वेश्चंस, ठीक है, या एमसीक्यूज लगा लो, मतलब एमसीक्यूज लिख देती हूँ यहाँ पर, एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्स बेस्ड भी करना है और साथ में आपको करने हैं एमसीक्यूज भी। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एमसीक्यूज करो और साथ में इंडेक्स बेस्ड रिवीजन करो। जो चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं याद है, उसको वापस जा करके खोल के पढ़ो। जहां कंफ्यूजन है, फैकल्टीज हैं उनसे पूछिए, अपने मेंटर्स हैं उनसे पूछिए, या तो किताब में पढ़िए जा करके। दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन रिवाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑल आर सिलेबस दैट हैज बीन गिवन। और रही बात आपके वापस से इंग्लिश की और जीके की, तो उन चीजों को भी, उन टॉपिक्स को भी वापस से एक बार पढ़ना जरूरी है, हर दिन के एंड में भी और हर वीक के एंड में भी। क्योंकि यहाँ पर 7 दिन का वीक, अब जब मैंने वीकली रिवीजन लिखा है ना, तो क्योंकि हमने इनिशियली अपने सब्जेक्ट को कैसे बांटा हुआ था यहाँ पर, 6 दिन, है ना, 6 6 दिन की तरह भी आप बांट सकते हो आप चाहो तो इन दिस सिचुएशन 6 दिन के एंड में अपना वीक, आप मान लो कि आप 6 दिन के बाद आपका वीक खत्म हो जा रहा है, 7 दिन के जगह 6 दिन के बाद आपका वीक खत्म हो जा रहा है, या 5 दिन के बाद वीक खत्म हो जा रहा है, और छठा दिन रखो पूरा रिवीजन करने के लिए। देन ओनली आप रिवाइज कर पाओगे ढंग से। सो 5 दिन पढ़ाई करो, छठे दिन रिवाइज करो, 7वें दिन अगला सब्जेक्ट चालू कर दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव टू टेल ऑल यू गाइज अबाउट द रिविजन, एंड आई होप कि आप लोग इसको पूरा का पूरा इस प्रोसीजर को अपनाएंगे एंड बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आपके पास में जुडिशरी गोल्ड के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डालने का ऑप्शन हमेशा रहता है। वी आर ऑलवेज ओपन टू ऑल योर क्वेरीज, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो हम बिल्कुल आपके डाउट सॉल्व करेंगे। फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।